Let us see this question. Parallel plate capacitor of capacitance C has spacing D between two plates and area having A. Separation distance दिया गया है D और plate area दिया गया है हमें A. The region between the plates is filled with n dielectric layers parallel to its plate which has dielectric thickness del is equals to D by N. The dielectric constant of the mth layer is Km is equals to K1 plus M by N. For a very large number N, the capacitance C is K epsilon naught alpha A. यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें A दिया गया है, ये A यहाँ पर और है DLN2 द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। ये क्वेश्चन है हमारे पास जेई एडवांस 2019 का और एक क्वेश्चन पूछा गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि हमारे पास में इस तरीके से एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया दिया गया है हमें कितना है, डिस्टेंस दिया गया है सेपरेशन डिस्टेंस डी और प्लेट एरिया दिया गया है ए। अब इसमें अलग अलग थिकनेस का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की लेयर्स हम लोग फिल करते जा रहे हैं। इस तरीके से लेयर्स फिल करते जाएंगे और सभी सेम थिकनेस की हैं कि सेम थिकनेस कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू कितना है डी बाई एन। और सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एन के साथ में बदलता जा रहा है, जैसे जैसे फर्स्ट होगा तो डी 1 प्लस एम बाई एन 1 बाई एन, दूसरा लेयर होगा तो 2 बाई एन, थर्ड लेयर होगा तो 3 बाई एन, ऐसे एन लेयर हमारे पास चलती जाएगी। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर केस में बदलता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कैपेसिटेंस नहीं निकाल पाएंगे, हमें किससे जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। तो एक काम करते हैं, एक्स लेंथ पे एक स्लेब मान लेते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं एक्स लेंथ पे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटेंस है और एक्स लेंथ पे हम लोग एक ये थिकनेस कितना है, डेल इज इक्वल्स टू डी बाई एन। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स हमारे पास एम तो है, एक का डी बाई एन है तो कितना हो जाएगा एम डेल, और ये एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में एम डी बाई एन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बाई एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर ये कैपिटल एन है, एम बाई कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एक्स बाई डी। इसका अगर हमें कैपेसिटेंस लिखना होगा स्मॉल कैपेसिटेंस डी सी, तो वो कितना लिखेंगे, के डी एक्स डिवाइडेड बाय, या ऐसे लिखो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये हमारे पास में स्मॉल कैपेसिटेंस हो जाएगा। टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो ये सारे कैपेसिटेंसेस किस में होंगे, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/C इज इक्वल्स टू 1/DC। तो 1/C इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में डी एक्स डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एफ नॉट ए, के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के 1 प्लस एम बाई एन, ये हमारे पास के की वैल्यू हो जाएगी। एम बाई एन की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक्स बाई डी, तो कितना हो जाएगा 1/C इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स एप्सिलॉन नॉट ए के 1 प्लस एक्स बाई डी, ये हमारे पास हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल्स टू, ये डी भी ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए के, और ये कितना हो जाएगा डी प्लस एक्स और साथ में आ जाएगा डी एक्स। जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा 1/D प्लस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास में हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ln हो जाएगा, तो 1/C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए के, और ये आ जाएगा ln डी प्लस एक्स। अब देखिए इसमें हम लिमिट लगाना भूल गए, तो लिमिट एक बार चेक कर लेते हैं कि जो ये लिमिट है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। मतलब जो प्लेट है डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने मानी है, ये कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 0 से लेके डी तक। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके डी, 0 से डी, तो यहाँ पर भी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से डी, तो यहाँ पर भी लिमिट हम लोग क्या पुट करेंगे 0 से लेके डी तक। तो अगर हम लोग लिमिट पुट करने जाएं तो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ln 2d माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा ln d। इसको हम लोग लिख सकते हैं d ln 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a इंटू के, और ये आ जाएगा हमारे पास में 1/C। इसको इन्वर्स करेंगे तो c इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट a के डिवाइडेड बाय d ln 2। और इसको जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उससे कंपेयर करें, क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, देखिए के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा डिवाइडेड बाय डी ln 2, और ये दिया गया के एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए डिवाइडेड बाय
डी एल एन टू। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमारा आंसर होने वाला है देयर विल बी 1।